नमस्कार दोस्तों, प्रॉस्पेरस इंडिया के इस मंच में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मंच का उद्देश्य है कि हम लोग भारत को एक इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्गर नेशन बनाने के लिए इससे जुड़े विषयों पर चर्चा करें। आज उसी तारतम्य को हम आगे बढ़ाते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी समस्या का हल जब तक संभव नहीं होता जब तक हम उस समस्या के पैदा होने वाले कारणों पे नज़र ना रखें या हम उस समस्या को पैदा होने वाले कारणों को ना ढूंढें। आज हम 2018-19 के कुछ आयकर विभाग के आंकड़ों को मैं रख कर के शुरुआत करना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ की जनसंख्या है हमारे देश की, और 2018-19 के अंदर इस जनसंख्या में से 5 करोड़ 78 लाख लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया। टोटल जो हमारे टैक्स पेयर थे वो थे लगभग 1 करोड़ 46 लाख लोग, जिसमें से कि 1 करोड़ लोगों ने अपनी आय को 5 लाख से 10 लाख के बीच में बताया और 46 लाख लोगों ने अपनी आय को 10 लाख से ज़्यादा बताया। 1 करोड़ 3 लाख लोग ऐसे थे जिनकी आय 2.5 लाख से कम थी और 3 करोड़ 29 लाख ऐसे लोग थे जिनकी आय 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में थी। 8,600 ऐसे लोग थे जिनकी आय 5 करोड़ से ज़्यादा है और 2,200 ऐसे प्रोफेशनल लोग थे जिसमें डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर शामिल है जिनकी आय 1 करोड़ से ज़्यादा थी और 3,16,000 लोग ऐसे थे जिनकी आय 50 लाख से ज़्यादा है। अगर आप जानेंगे तो आप इस डाटा से एक चीज़ निकाल पाएंगे कि हमारे 130 करोड़ आबादी में से सिर्फ 1 करोड़ 46 लाख लोगों ने अपना आयकर भरा। इससे एक चीज़ बात निकल के आती है कि लगभग 1.5% लोग ही ऐसे हैं जो आयकर भरते हैं और लगभग 99% ऐसे लोग हैं जिनका कोई योगदान नहीं है इनकम टैक्स के तौर पे हमारे सरकार को रेवेन्यू देने के लिए। हम ये पाते हैं कि जब 99% हमारे देश के ऐसे लोग हैं जो लोग आयकर भरने के काबिल नहीं है या जिनकी आय इस काबिल नहीं है कि वो इनकम टैक्स भरे, तो हम ऐसे में अपने देश के आर्थिक विकास के बारे में चर्चा कैसे कर सकते हैं? क्या हम उसके बारे में सोच रहे हैं या उसके बारे में हम कुछ उपाय कर रहे हैं? जब तक हम अपने 99% लोगों के आय को बढ़ाने के कोई रास्ते ना ढूंढ पाए तब तक हम आर्थिक विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर हम इसमें से एक चीज़ और बाहर निकालें कि आखिर क्या वजह है कि चाइना ने कैसे पूरे भारत को एक बाजार के तौर पे बनाया और उस पूरे बाजार को अपने कब्जे में कर लिया, जब हमारे देश की 99% पॉपुलेशन की आय इतनी भी नहीं है कि जो अपनी कंट्री के आयकर में कुछ अपना साथ दे सके, सहयोग कर सके, तो वो लोग एक सस्ते सामान की ही कल्पना कर सकते हैं, एक सस्ते सामान को ही खरीद सकते हैं। और हुआ भी ऐसे। चाइना ने हमारे देश में सस्ता सामान भरा और पूरी तरह से
हमारे बाजार को अपने कंट्रोल में कर लिया। ये स्थिति है। अगर हम एक आंकड़ा मैं इसमें और जोड़ना चाहूँगा, 2018-19 के अंदर लगभग 4,42,172 करोड़ का इनकम टैक्स हमारे सरकार को मिला। 6,62,748 करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स हमारे देश को मिला। अब आप जानेंगे कि हमारी सरकार की जो नीतियां हैं वो किन की तरफ झुक रही है। जब हम मान रहे हैं कि जब 1% लोग, लगभग 1% लोग जो है हमारे देश के लिए इनकम टैक्स रेवेन्यू का जनरेशन कर रहे हैं, तो हमारे देश के नीति निर्धारक उन बड़ी कंपनियों के बारे में और उन बड़े व्यापारियों के बारे में सोच रहे हैं। उनके अनुसार अगर इस देश के आर्थिक विकास में अगर कोई उनका ताड़नाहारक बन सकता है तो वो यही 1% लोग हैं जो उनका ताड़नाहारक बन सकते हैं। 99% जो लोग हमारे देश के हैं उनके बारे में तो उनको ख्याल भी नहीं आ रहा। नीतियाँ ऐसी बन रही हैं, हमारे देश का जो रेवेन्यू जो आ रहा है एक बल्क मात्रा में जो आ रहा है वो भी सिर्फ 1% लोगों के लिए ही प्रयोग के तौर पे हो रहा है। हमारे देश की आर्थिक नीतियां भी उन्हीं लगभग 1% लोगों के इर्द गिर्द ही घूम रही हैं। क्या ऐसे सोच के साथ हम देश में आर्थिक विकास क्या कर सकते हैं? क्या हम लोगों को इस बात पे चर्चा नहीं करनी चाहिए या इस ओर अपने कदम नहीं उठाने चाहिए कि अब कैसे हम 99% लोगों को इस काबिल बनाएं, नए रोजगार पैदा करें, नए अपॉर्चुनिटी उनके लिए खड़ी करें कि वो भी सरकार को एक इनकम टैक्स के रेवेन्यू जनरेशन में सरकार को सहयोग कर सके। क्या हम शहरों में, छोटे शहरों में, गांवों में जो छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको आर्थिक रूप से मदद करके, उनके लिए आर्थिक नीतियां बना करके, उनको मजबूत बना करके क्या हम एक नई जनसंख्या पैदा नहीं कर सकते जो हमारे इनकम टैक्स के रेवेन्यू में अपना रोल प्ले करे? रोजगार पैदा करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सरकार के पास में। आय को कैसे बढ़ाया जाए ये जिम्मेदारी है सरकार के पास में। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे नीति निर्धारक इसका सलूशन ढूंढने के बजाय डिजिटल इंडिया और एक दबंग नेतृत्व के बल पे आर्थिक विकास ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक है कि दबंग नेतृत्व होना चाहिए, लेकिन दबंग नेतृत्व एक सही दिशा में होना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है कि डिजिटल इंडिया होने चाहिए, लेकिन डिजिटल इंडिया क्या हमारे देश के रोजगार को बढ़ा सकता है? क्या हमारे देश में रोजगार के नए नए अवसर पैदा कर सकता है? सरकार को या हमारे नीति निर्धारकों को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। हमें आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते खोजने पड़ेंगे, हमें नए रोजगार बढ़ाने के नए रास्ते खोजने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक हम अपने 99% जनसंख्या को इस काबिल नहीं बना लेते कि वो हमारे देश के आयकर ढांचे में अपना एक अहम महत्वपूर्ण रोल नहीं निभा लेते, तब तक हम इस देश में आर्थिक विकास के बारे में नहीं सोच सकते। ये सच्चाई है और इसे हमें कबूल करना होगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि जब तक हम कारणों का पता नहीं लगा लेते किसी भी समस्या का, तब तक हम उसका सलूशन नहीं ढूंढ पाते। अगर सच में सरकार या हमारे नीति निर्धारक
आर्थिक विकास के बारे में सोच रहे हैं, आर्थिक विकास करना चाह रहे हैं, तो हमें लोगों को नए रोजगार देने होंगे, उनको नए आमदनी के अवसर प्रदान करने होंगे, उनके लिए नई बैंकिंग नीतियां बनानी होगी ताकि वो भी जुट जाएं और अपने मेहनत के बल पे वो भी खड़े हो जाएं और अपनी इस आर्थिक व्यवस्था में, अपनी इस आर्थिक व्यवस्था को अपना पूरा सहयोग दे सकें। जय हिंद।